इस वीडियो को ट्रेडर सेंट्रल ने स्पॉन्सर किया है। ट्रेडर सेंट्रल ट्रेडर्स को फंडिंग मुहैया करता है, स्पॉट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज और इसके साथ साथ ट्रेडिंग टूल्स जैसा कि कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग और एक सोशल प्लेटफॉर्म मुहैया करता है अपने दोस्त ट्रेडर से बातचीत करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अभी अकाउंट बनाएं और पाएं 30% ऑफ अपने पहले प्लान पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड को 26 अप्रैल ट्यूसडे के लिए एनालाइज करेंगे और ये गोल्ड का डेली का चार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो थी 1920 की, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। गोल्ड ने अपनी जो क्लोजिंग हमारे पास दी थी 1898 के आसपास दी है और 1898 से 1908 का यह हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था। लेकिन इसको अगर हम लाइन चार्ट में देखें तो तकरीबन इसका ब्रेकआउट हो चुका था। ये अगर हम देखें तो 1890 को क्लोज मैं आपको दिखाता हूँ। 1898 की जो ब्लैक कलर की लाइन है हमारे पास, उसके नीचे ये हमारे पास कैंडल क्लोज हो चुकी थी इसकी डेली की, और वो है 1898.10 पे, जबकि हमारी जो रेजिस्टेंस थी सपोर्ट 1898.8 पे थी। जैसे कि यहाँ पे छोटा सा माइनस सा ब्रेकआउट हुआ था, तो ये माइनस सा ब्रेकआउट मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट हो चुका है। अगर ये ब्रेकआउट हो चुका है तो नेक्स्ट मूव इसकी क्या हो सकती है कि ये ऊपर टेस्ट करने जा सकता है। ऊपर ये टेस्ट करता है और 1907 से अगेन ये सेल हो सकता है और इसमें प्रॉफिट टारगेट जो है 1888 या 86 हो, उसके बाद 86 को ये अगर होल्ड करता है तो फिर यहाँ से बाय, अदरवाइज ये 1873 या 70 तक आ सकता है। ये तो डेली के चार्ट में सिचुएशन है इसकी, और इसमें यहाँ पे बड़े बड़े लेवल्स हैं। तो हम इसको 4 घंटे के चार्ट में देखते हैं कि आज के दिन में इसकी क्या सिचुएशन हो सकती है, इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है। जी दोस्तों, ये जो है गोल्ड का 4 घंटे का चार्ट है और मैं जो है आपको यहाँ पे इस टाइम अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, जिस टाइम अगर कोई ट्रेड बन रही होती है इस टाइम में सुबह टाइम, तो मैं आपको एग्जैक्ट ट्रेड दे के जाता हूँ। मैं कहता हूँ आप यहाँ से बाय कर लें, यहाँ से सेल कर लें, स्टॉप लॉस रख लें। लेकिन अगर ट्रेड नहीं बन रही होती तो मैं आपको लेवल्स बता के जाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इस लेवल पर यहाँ से बाय करें अगर ये कंडीशन हो, और ये कंडीशन हो तो सेल करें और स्टॉप लॉस इतना रखें। कल मैंने आपको कंडीशन दी थी, कल तो वीडियो मैंने नहीं बनाई, लेकिन अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको अपडेट किया था। मैंने अपने चार्ट की पिक्चर भेजी थी, मैंने वॉइस नोट भेजा था कि अगर 1 आवर का मैंने चार्ट भेजा था, वहाँ पे 1 आवर के चार्ट में हमारे पास 1915 का लेवल था। 1915 का मैंने कहा था कि अगर 1915 के नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाए, चाहे आप बाय में हो या ना हो, आपने बाय से एग्जिट होना है। उसके बाद आपने वहाँ से सेल लेनी है, 1915 से सेल लेनी है। आपका प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि 1907 और उसके बाद 1900 और ठीक है, सेकंड टारगेट मैंने आपको 1900 बताया था। 1900 के बाद मैंने 1896 का आपको टारगेट दिया था और तीनों टारगेट हिट हो गए। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, अगर आपने 1915 से बाय ली है तो आप 1915 का ब्रेकआउट हो जाए, उसके नीचे 1 घंटे की कैंडल क्लोज भी हो जाए, आप एक ट्रेड के मतलब आपने ले लिए ना, आप उसको लेके बैठ जाते हैं, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कुछ नहीं है। अब बहुत से लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग 1915 के लेवल पे फंसे बैठे होंगे। क्यों? आप लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। लेकिन ट्रेडिंग यही है, एक ट्रेड अगर आपने लिया, उसका स्टॉप लॉस जो अभी हिट हो जाता है तो आपने अगली मूव को पकड़ना होता है। अब अगर आपने 1915 से बाय ली होगी, इतना बड़ा आपने लॉस अभी तक होल्ड किया हुआ होगा, तो आपने क्या किया, एक तो इतना बड़ा आपने लॉस होल्ड किया हुआ है, दूसरी बात ये कि आपने ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। ये 4 घंटे, अगर आप 1 घंटे के चार्ट या 4 घंटे के चार्ट को फॉलो करें, 4 घंटे के चार्ट में गोल्ड बता के गया कि मैंने नीचे जाना है। ये देखें, ये 19 का स्ट्रॉन्ग लेवल था सपोर्ट, इसके नीचे कब से गोल्ड नहीं गया। जब भी इसके नीचे जाता है, यहाँ पे इसके नीचे गया तो ये 1800 हमारे पास 95 तक गया। यहाँ से इसने इसका ब्रेकआउट किया 1919 का, ये हमारे पास 1899 89 तक गया। तो अब जब ये आपको बता रहा है कि ये देखिए मैंने ब्रेकआउट कर दिया 1920 का, अब यहाँ पे रिस्क लेना बनता है, चाहे यहाँ से ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, ऊपर चला जाए, लेकिन रिस्क तो लेना। कम से कम ब्रेकआउट हुआ है, ये इसने टेस्ट किया अगली कैंडल से, ये नहीं देखी इतनी बड़ी कैंडल आपको सेल के दी है। इन लेवल्स को पढ़ना, लेवल्स मैं आपको बता के जाता हूँ, आपको ये भी बता के जाता हूँ, ये कैंडल क्लोज हो तो ये करना है, ये कैंडल क्लोज हो तो ये करना है। आप इतना तो करें ना, आप इतना देखें कि कहाँ कौन सी कैंडल से किसका ब्रेकआउट हो रहा है, आपने सेल करना है या बाय करना है। अब 1915 पे आप, मुझे लग रहा है कि आप बाय पास आके बैठे होंगे। 1915 से अगर आप बाय में थे, मैंने आपको बता दिया था कि 1 घंटे के चार्ट में, 1 घंटे का चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। मुझे बोला किसी ने नहीं है, आपने कमेंट किसी दोस्त ने नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है, क्योंकि 1915 पे अगर हम देखें तो ये देखें 1915 पे मैंने आपको कहा था अगर ये आपको यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देता है बाय की, तो बाय करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन अगर आपने यहाँ से बाय किया भी है तो ये आपको यहाँ पे 1909 पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया था। हमारा स्टॉप लॉस भी 1909 का था, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, कैंडल भी 1 घंटे की चार्ट के नीचे क्लोज हो गई। तो ये आप क्या बता रहे हैं, यहाँ से आप सेल करो। यहाँ से जब सेल हुआ तो आपको इतनी बड़ी मूव 1909 से 1891 आप लगा रहे हैं, $20 की मूव आपने मिस कर दी सेल की। अगर आपने बाय क्लोज नहीं की और आपने यहाँ तक अभी तक होल्ड भी किया अपनी ट्रेड को इतने लॉस में, तो क्या फ़ायदा हुआ।
इसलिए स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें, लेवल्स को रिस्पेक्ट दें। लेवल्स के अगर आपके लेवल्स का ब्रेकआउट हो जाए तो वहाँ से उसके मुताबिक ही लेवल के मुताबिक सेल या बाय करें। और अभी करंट सिचुएशन की बात करें गोल्ड की, तो 4 घंटे के चार्ट में स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं दो हमारे पास। एक 1907 का, इसके नीचे 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो गया, इसका ब्रेकआउट हो गया है। 1898 का, इसके नीचे 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो गया, इसका इन दोनों लेवल्स का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। अभी वापस से 1898 में गोल्ड ब्रेक इन कर चुका है और 4 घंटे की कैंडल जो है 1897 के ऊपर क्लोज कर चुका है। तो अभी आपने किस लेवल पे नज़र रखनी है? 1907 के लेवल पे। अगर 1907 का लेवल ये हमारे पास 1 घंटे के चार्ट में भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम करते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में हमें क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। ये जी 1907 का लेवल हमारे पास यहाँ से 1 घंटे के चार्ट में, ठीक है। ये ठहरा 1 घंटे के चार्ट में। ये इस रेजिस्टेंस का गोल्ड 1897 का ब्रेक इन कर चुका है 1 घंटे के चार्ट में। इसके ऊपर 1 घंटे की कैंडल क्लोज कर चुका है। 1907 के लेवल पे आपने नज़र रखनी है। अभी हम चलते हैं वापस 4 आवर के चार्ट में। 1907 के लेवल के ऊपर अगर ये 1 घंटे की कैंडल क्लोज कर जाता है तो आपने क्या करना है? 1907 से बाय करना है। 1907 का यानी कि ब्रेक इन हो गया तो आपने 1907 से यहाँ से बाय कर लेना है। अगर इसके ऊपर 1 घंटे की या 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई तो आपने यहाँ से बाय करना है। आपने 1 घंटे और 4 घंटे के चार्ट दोनों पर नज़र रखनी होती है, क्योंकि 4 घंटे की कैंडल जिस टाइम क्लोज होती है तो हो सकता है वो 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो, उससे ब्रेक इन ना हो या ब्रेकआउट ना हो। 4 घंटे की कैंडल से ब्रेक इन या ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि दोनों की टाइमिंग में कभी कभार डिफरेंस आ जाता है। और 4 घंटे की कैंडल जो है हमारे पास दिन में सिर्फ 3 बनती हैं, 12 मतलब कि 3 और 3 6, 24 घंटे में 6 बनती हैं सिर्फ, और दिन में 3 बनती हैं। तो 1 घंटे की कैंडल तो आपके पास 12 कैंडल बन रही हैं, इसलिए 4 घंटे की कैंडल का अगर आप वेट करेंगे तो हो सकता है आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, क्योंकि ये बहुत देर बाद क्लोज होती है। तो 1 घंटे के चार्ट को भी साथ में देखा करें। तो 1907 के ऊपर अगर ये जो है 1 घंटे की या 4 घंटे की कैंडल क्लोज कर दे तो आपने यहाँ से बाय करना है। प्रॉफिट टारगेट जो है इसमें आपका 1915 से 18 का फर्स्ट होगा, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो हमारे पास वो रेजिस्टेंस थी। उसके बाद 1915-16 के ऊपर अगर 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई तो अगेन ये 1920 तक जा सकता है। ट्रेंड इसका बेरिश है। मैं आपको एक अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड बता रहा हूँ अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक। स्ट्रक्चर का अगर 1907 के लेवल का ब्रेक इन हो गया तो यहाँ से बाय करना है। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 1907 के लेवल पे ये रिजेक्शन लेगा। 1907 के लेवल पे अगर ये रिजेक्शन लेता है 1 घंटे के चार्ट में, यहाँ से सेल की कंफर्मेशन देता है तो जो है आप यहाँ से इसको सेल करें 1907 से। इसमें आपका प्रॉफिट टारगेट जो है 1907 से अगर आप सेल करें तो 1898 फर्स्ट और उसके बाद 1886 सेकंड होगा। अभी हम अगर इसमें फिब रिट्रेसमेंट लेवल लगाएं फिब के कि फिबोनाची में हमें क्या बता रहा है, तो फिबोनाची में भी हमें बहुत कुछ बता रहा है, क्योंकि फिबोनाची भी प्योरली टेक्निकल एक टूल है। इसको हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची यूज़ करते हैं। ये यहाँ से गिरने लगा था, ठीक है, हमारे पास 1998 से, और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ तक गिरा है 1936 तक। यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट ली है 1955 तक, ठीक है। ये हमने फिब लगाया। इसको हम फुल स्क्रीन करते हैं ताकि हम लेवल को क्लियरली देख सकें। अब देखें फिब हमें क्या बता रहा है। फिब भी हमें 1907 का लेवल बता रहा है, ठीक। 1907 के ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो 1917 बता रहा है फिब प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। और अगर 1907 का ये ब्रेक इन नहीं करता तो यहीं से ये सेल होगा, और 1894 के लिए 1894 के नीचे हमारे पास लेवल 1886 का है, ठीक है। ये फिब भी बता रहा है और टेक्निकल्स हमारे स्ट्रक्चर के लेवल भी यही हमें बता रहे हैं। और अगर 1917 के ऊपर ये चला जाता है 4 घंटे की कैंडल, हमारा स्ट्रक्चर का जो लेवल है वो 1919 है। 1919 के ऊपर 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई तो फिर हम इसको 1930 और 36 की तरफ देख सकते हैं। लेकिन ट्रेंड बेरिश है, मोस्ट प्रोबेबली ये 1907 से गिर सकता है। अगर 1907 से नहीं गिरता तो दोबारा ये 1900 हमारे पास 17 या 20 के लेवल से गिर सकता है। और अगर हम यहाँ पे 1886 के लेवल की बात करें, अगर ये आपको यहाँ से गिरता है 1907 से या 1920 से गिरता है वापस, आप इसको 1886 तक आप इसको होल्ड कर लेते हैं, आप यहाँ पर सेल की ट्रेड यहाँ से पकड़ लेते हैं तो 1886 का लेवल एक अच्छा लेवल। 1886 पे अगर ये आपको कंफर्मेशन देता है बाय की तो यहाँ से 1886 से अगेन ये बाय हो सकता है। ये बहुत अच्छा लेवल है, अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ लेवल 1886 का। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से जब ये ऊपर गया इसके बाद ये कभी भी आप तक 1886 का लेवल टेस्ट नहीं होगा। 1886 का लेवल प्ले होता है तो यहाँ से बाइंग हो सकती है अगर ये आपको 1 घंटे के चार्ट में कंफर्मेशन देता है। अदरवाइज 1886 के नीचे अगर ये आ जाता है तो वापस ये भी 1878 और 1870 की तरफ आ सकता है। तो आप 1907 के लेवल पे नज़र रखें। 1907 से कंफर्मेशन हो तो सेल करें रिजेक्शन के, अदरवाइज यहाँ से ब्रेक इन के ऊपर बाय करें और 1900 और आप इसे ले जाएं 1907 से 1915 और 1920 तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। फिर अगर 1920 तक मार्केट जाती है, 1920 एक बहुत अच्छा लेवल है सेलिंग का, यहाँ से हमें सेलिंग बहुत अच्छी मिल सकती है 1920 से। फिर 1900 के लिए फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट, उसके बाद हमारा सेकंड प्रॉफिट टारगेट 1886 के लिए होगा।
ये दो लेवल्स हैं आज के, मैंने आपको बता दिए गोल्ड के। अभी हम चलते हैं अपने यूएस ऑयल के चार्ट की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। जी, यूएस ऑयल को अगर हम देखें तो पिछले तकरीबन 3-4 दिन से मैं आपको डेली के एनालिसिस में बताता आ रहा था कि यूएस ऑयल नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। आपका बाइंग जोन हो सकता है 98 का, और उसके बाद अगर 98 का ब्रेकआउट हो गया तो आपका बाइंग जोन जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारे पास 96 से 97 का जोन हो सकता है। और 96 पे इसने हमें यहाँ पे बहुत अच्छी कंफर्मेशन दी इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके। ये हमारे पास इसने पहले हैमर बनाया, हैमर के साथ इसने ये बुलिश कैंडल बना के, मॉर्निंग स्टार बना के हमें बहुत अच्छी यहाँ पे कंफर्मेशन दी। तो ये एक बाय की इंडिकेशन है। अभी भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी कि 98.6 को ब्रेक कर चुका है, तो ये यहाँ से बाय हो सकता है। अगर यहाँ से आप इसे बाय करते हैं 98.7 या 6 से, तो आपका फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट जो है इसमें वो रहेगा आपका अपने 100 के आसपास। ठीक है, 100 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर 102.3 और 102.3 के ऊपर मैक्सिमम जो है आप इसे 104.7 तक देख सकते हैं। अगर ये 104.7 से रिजेक्शन लेगा तो अगेन ये वापस अपने 98 के लेवल की तरफ आ सकता है। अदरवाइज ये 104.7 को ब्रेक कर जाता है, इनके 105 के ऊपर 4 घंटे की कैंडल क्लोज कर जाता है, तो फिर ये 108 की तरफ जा सकता है। और अगर ये अपने 98 के लेवल के नीचे यहाँ से ये ऊपर नहीं जाता, यहीं से ये नीचे गिर जाता है, यहीं से ये क्लोज भी इसके नीचे दे देता है 4 घंटे की कैंडल या 1 घंटे की कैंडल, तो फिर ये वापस अपनी स्टैंड लाइन पे 95 पे आ सकता है। तो इसे 95 से बाई किया जा सकता है। ये जो है इस टाइम इसकी सिचुएशन है यूएस ऑयल की। ट्रेंड वैसे इसका मतलब कि बेयरिश चल रहा था, लेकिन हम अपने स्ट्रक्चर और टेक्निकल्स को फॉलो करते हुए मैंने आपको यहाँ से बाय बताया था और ये यहीं से बाय हुआ है। अभी हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी के चार्ट की तरफ। जी, ये जीबीपी यूएसडी का डेली का चार्ट है, और आपने अगर मेरा फॉरेक्स करेंसी पेयर्स का वीकली एनालिसिस देखा हो तो जीबीपी यूएसडी का मैंने आपको ये लेवल बताया था। मैंने कहा था अगर एक तो ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन पे सस्टेन करता है, इस तरह की कोई कन्फर्मेशन यहाँ पे ये रहता है इस, तो यहाँ से ये इस ट्रेंड लाइन से बाय हो सकता है। ट्रेंड लाइन का तो उसने डायरेक्टली ब्रेकआउट किया 4 घंटे के चार्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई इसने सस्टेन नहीं किया। और मैंने कहा था अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए तो नेक्स्ट जो हमारे पास ये सपोर्टिंग जोन है हमारे पास 1.2717 तक, और यहाँ पास 1.27500 का ये एक सपोर्टिंग जोन था। मैंने कहा यहाँ से ये आपको बाइंग में दिख सकता है, तो यहीं से ही ये बाय हो रहा है। और अभी नेक्स्ट इसकी क्या सिचुएशन हो सकती है इसको हम देखते हैं 4 घंटे के चार्ट में। ये देखें 4 घंटे के चार्ट में इसने अपनी स्टैंड लाइन पे बिल्कुल भी मतलब कि स्टे नहीं किया, कोई भी बुलिश कैंडल नहीं बनाई, डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकआउट किया। और उसके बाद अगर अब अभी इसको देखें तो ये यहाँ पे इसने हैमर बनाया था अपनी सपोर्ट पे 4 घंटे के चार्ट में, और यहाँ से इसने बाइंग की कंफर्मेशन की थी और ये यहाँ से बाय है। अगर आप इसके साथ इस ट्रेड में बाय में हैं तो आपका फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट इस ट्रेंड लाइन पे 1.280 100 या 1.280 90 तक हो सकता है। तो यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन पे ये रिजेक्शन ले तो अगेन ये वापस यहाँ से गिर सकता है और अपनी इस सपोर्ट की तरफ आ सकता है। अदरवाइज अगर ये इसका ब्रेकआउट कर दे इस ट्रेंड लाइन का तो ये ऊपर की तरफ 1.28884 तक आ सकता है। और उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये अपनी रेजिस्टेंस की तरफ 1.29900 की तरफ जा सकता है। तो ये जो है जीबीपी यूएसडी की सिचुएशन है। अभी हम देखते हैं यूरो यूएसडी को कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है आज के लिए। जी, यूरो यूएसडी को अगर देखें तो अगर वीकली एनालिसिस में आपने देखा उस टाइम ये जो है यूरो यूएसडी सपोर्ट पे ठहरा था। मैंने आपको बताया था कि अगर इस सपोर्ट को होल्ड नहीं करता तो यहाँ से ये सेल होगा। 1 घंटे के चार्ट में इसका ब्रेकआउट हुआ था तो ये यहाँ से अच्छी भली आपको सेलिंग देगा। और अगर यहाँ से अभी ये ऊपर जा रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो फिलहाल तो इसने मॉर्निंग स्टार पैटर्न तो बनाया हुआ है, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 1.07342 इसको ब्रेक नहीं किया। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता तो इसको बाय नहीं किया जा सकता, और मैं आपको यहाँ से बाय रिकमेंड नहीं कर रहा। इसका ट्रेंड बेरिश है, हम इसमें सेल की एंट्री तलाश करेंगे। और सेल की एंट्री हमें कहाँ से मिल सकती है, ये ऊपर जाता है, ऊपर जाते हुए अगर ये एक रेजिस्टेंस जो ब्लैक कलर की फर्स्ट लाइन है यहाँ पे 1.07535 यहाँ पे ये रिजेक्शन लेता है इस जगह पे, तो ये यहाँ से नीचे सेल हो सकता है और वापस ये अपनी सपोर्ट और इसके नीचे वाली सपोर्ट 1.06779 की तरफ आ सकता है। और अगर ये इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को होल्ड नहीं करता तो ये जो रेक्टेंगुलर रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसका इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ से अगेन आपको सेल मिल सकती है। यहाँ से सेल होकर वापस ये अपनी सपोर्ट और नीचे वाली सपोर्ट की तरफ आ सकता है। तो ये हमारा आज का एनालिसिस है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी हम देख लेते हैं कि आज के फंडामेंटल डेटा हमारे पास क्या क्या है और उनको कैसे ट्रेड करना है। जी, आज हमारे पास 26 का ये कैलेंडर है, 26 अप्रैल का। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास शाम 5:30 बजे हमारे पास यूएसडी का डेटा है। कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं जो कि गोल्ड की मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शाम 6 बजे हमारे पास यूएसडी का डेटा है, HPI-MM, S&P CS कंपोजिट। उसके बाद शाम 7 बजे हमारे पास यूएसडी का CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है।
तो ये हमारे पास आज के फंडामेंटल डेटा हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं वीडियो 9 बजे तक या 9:30 तक अपलोड कर दिया करूँगा। माह रमज़ान है, आपको पता है, रोज़ा रख के जब बंदा सोता है तो फिर थोड़ा लेट उठता है। दूसरी बात यह है कि लाजमी नहीं होता कि अगर आप सुबह उठे हैं तो सुबह उठते ही आपने मार्केट में एंटर होना है। आप लेवल को देखेंगे, आपके लेवल पे मार्केट आई है, वहाँ से रिजेक्शन ली है, वहाँ का ब्रेक इन किया है तो क्या ट्रेड बनती है। यानी ये मतलब नहीं है कि आप उठे हैं सुबह और आपने अभी अभी ट्रेड लेनी है। इस तरह का कोई ट्रेडिंग रूल नहीं होता, आपने लेवल्स को देखना होता है। तो मेरी वीडियो आ जाएगा कि ट्रेड के मतलब कि अगर आपकी ट्रेड बन रही है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दिया करूँगा अगर मेरी वीडियो तब तक अपलोड नहीं हुई। और अगर मैं ट्रेड नहीं बनी तो मैं अपनी वीडियो में बता दिया करूँगा कि हाँ, यहाँ से ट्रेड बनेगी। जल्दबाजी मत क्या करें ट्रेडिंग में, ये नहीं होता कि लाजमी अभी उठे हैं तो अभी ट्रेड लेनी है, इस तरह लॉस होता है। सो गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।